हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। इस लेक्चर में हम क्लाउड्स का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में आपने प्रेसिपिटेशन या कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब क्लाउड्स का कैसा फॉर्मेशन होता है और कितने टाइप्स ऑफ क्लाउड्स हमको देखने को मिलते हैं, किस तरीके से वो एनवायरनमेंट में इफेक्ट डालते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखिए, जब हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकता है? आपका डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकता है, एरोसोल्स भी हो सकते हैं। ये आपका वाटर वेपर अगर ऐड करता है, वाटर वेपर के साथ अगर आता है, यानी कि कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है, तो ये जो हाइग्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स है ना, या फिर ये जो डस्ट पार्टिकल्स है या जो ये एरोसोल्स है, ये मॉइस्चर को अट्रैक्ट करते हैं। मॉइस्चर अट्रैक्ट करना मतलब कंडेंसेशन हो रहा है तभी तो मॉइस्चर अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो ये सपोज करो ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है और ये मॉइस्चर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। जब इस तरीके से मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है ना, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो कंडेंसेशन का प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा है, दैट मीन्स ये जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिया है इसके आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके, और ये आपका पूरा मॉइस्चर अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। इसी से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। तो डस्ट पार्टिकल्स प्लस, वन सेकेंड गाइस, और वाटर वेपर, ये मिलके आपके क्लाउड्स बनाते हैं। अंडरस्टूड? तो ये क्लाउड्स है। अब क्लाउड्स को ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन, यानी उनकी हाइट के हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन सबसे पहले बात करेंगे ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड में अगर हाई ऑल्टीट्यूड है तो जो क्लाउड्स बनेंगे वो है सिर्रस क्लाउड्स, ठीक है। सिर्रस क्लाउड्स कितने आल्टीट्यूड पे बनेंगे? 9 किलोमीटर तक की जो हाइट है, यानी हाई, बहुत हाई क्लाउड्स को हम कहेंगे सिर्रस क्लाउड्स, ठीक है। मीडियम जो क्लाउड्स होंगे उनको हम कहते हैं ऑल्टो क्लाउड्स। मीडियम ऑल्टीट्यूड पे जो रहेंगे दे विल बी टर्म्ड एज ऑल्टो। इनका जो हाइट होगा लगभग 3 से 6 किलोमीटर होगा, ठीक है। मीडियम वर्गीय फैमिली कौन सी गाड़ी लेते हैं? ऑल्टो खरीदते हैं ना। तो याद रखिएगा मीडियम क्लाउड्स कौन से होंगे? ऑल्टो क्लाउड्स। और जो लो क्लाउड्स होते हैं लगभग 3 किलोमीटर तक के रेंज में, इन मीडियम क्लाउड्स को हम बोलते हैं निम्बस क्लाउड्स, ठीक है। याद रखिएगा ये निम्बस क्लाउड ही रेन बियरिंग क्लाउड होते हैं, यानी बारिश लेके आते हैं। तो सबसे पहला लो क्लाउड्स। लो क्लाउड्स कितने किलोमीटर तक के रेंज में रहेंगे? अप टू 3 किलोमीटर। उसके बाद ऑल्टो क्लाउड्स, ये मीडियम वर्गीय है, मीडियम क्लाउड्स है, यानी 3 से 6 किलोमीटर तक। और हाई क्लाउड्स किसको हम कहेंगे? जो 9 किलोमीटर तक की हाइट पे होंगे, और इनको कहेंगे हम सिर्रस क्लाउड्स, ठीक है। तो सिर्रस, ऑल्टो एंड निम्बस। अब ये तो ऑल्टीट्यूड के बेसिस पे हो गया। अब शेप, क्लाउड्स का किस तरीके का शेप होता है उसके बेसिस पे हम 2 तरीके से डिवाइड करेंगे। एक होगा क्यूमुलो और दूसरा होगा स्ट्रैटस। क्यूमुलस और स्ट्रैटस। तो देखिए, क्यूमुलस जो होगा ना वो क्यूमुलेटिव होगा। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? कॉटन देखा होगा आपने, या फिर फ्लफी क्लाउड्स, बहुत फ्लफी टाइप के दिखते हैं ना, जो ऐसे वाले, इसको हम बोलेंगे क्यूमुलस, ओके, क्यूमुलस। और जो स्ट्रैटिफाइड यानी लेयर बाय लेयर वाले क्लाउड्स होंगे उसको हम कहेंगे स्ट्रैटस, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड के बेसिस पे कौन कौन से बताए मैंने आपको? सबसे जो लो ऑल्टीट्यूड वाले क्लाउड्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? निम्बस, ठीक है। सबसे छोटे, नींबू सबसे छोटा होता है ना, ऐसे याद रखिएगा। तो नींबू जैसे सबसे छोटा होता है वैसे निम्बस। फिर मीडियम इनकम वाली फैमिली कौन सी कार खरीदती है? ऑल्टो। और उसके ऊपर वाले सिर्रस, ठीक है, सिर्रस। सिर याद रखिएगा ना, सबसे टॉप पे होता है, तो सिर, ठीक है, सिर सबसे टॉप पे होता है। तो निम्बस वाले लगभग 3 किलोमीटर, ऑल्टो वाले 3 से 6 किलोमीटर, और सिर्रस वाले लगभग 9 किलोमीटर तक के रेंज में, ठीक है। अब शेप के हिसाब से मैंने क्या बताया आपको? एक कॉटन टाइप की होगा, कॉटन टाइप का होगा क्यूमुलस, ठीक है, फ्लफी होगा बहुत। और लेयर बाय लेयर जो रहेगा वो स्ट्रैटिफाइड यानी कि स्ट्रैटस, ठीक है। स्ट्रैटस, क्यूमुलस यानी कॉटन, सी से क्यूमुलस, स्ट्रैटस यानी स्ट्रैटिफाइड, एस फॉर स्ट्रैटस, एस फॉर
स्ट्रैटिफाइड। ओके, अब देखिए ये जो सिर्रस है, सिर्रस सिर है सबसे ऊपर वाला, वो क्यूमुलस भी हो सकता है, वो स्ट्रैटस भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जब से सबसे टॉप वाले जो क्लाउड्स हैं वो कॉटन बॉल की तरह भी हो सकते हैं या फिर लेयर बाय लेयर में भी हो सकते हैं। जो ऑल्टो है यानी मीडियम वाले हैं वो क्यूमुलस भी हो सकते हैं, स्ट्रैटस भी हो सकते हैं। और जो निम्बस है, नींबू है जो, वो क्यूमुलस भी हो सकता है, स्ट्रैटस भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो अगर हम लोग सिर्रोस्ट्रैटस बोल रहे हैं, सिर्रोस्ट्रैटस का मतलब क्या है? सिर सबसे ऊपर में है और स्ट्रैटस यानी सबसे ऊपर का जो क्लाउड है वो लेयर्ड फॉर्म में जब दिखता है हमको, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर मैंने बताया था क्योंकि सिर्रस है ऑल्टीट्यूड के हिसाब से। अच्छा, अगर 9 किलोमीटर में कोई क्लाउड है तो आपको क्या लगता है उसका टेम्परेचर कैसा रहेगा? बड़ा ठंडा रहेगा ना। तो लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, मतलब कि जो मॉइस्चर होगा वो आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में होगा। अब 9 किलोमीटर पे कोई चीज है तो कितनी ठंडी होगी, तो मॉइस्चर जो है वो आइस क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी क्लाउड्स में आइस क्रिस्टल देखने को हमको मिलेंगे। अब जब उसके थ्रू सनलाइट पास होती है तो वो स्कैटर हो जाती है। ठीक है ना, आपको पता है ना, बर्फ से, आइस से अगर कोई सनलाइट पास हो रही है तो क्या होगा? स्कैटरिंग होगी। और स्कैटरिंग कैसी होगी? मल्टीपल कलर्स में, है ना। रेनबो याद रखिए, मल्टीपल कलर्स में सनलाइट की स्कैटरिंग हो जाएगी। ठीक है, और हम 7 कलर्ड रिंग्स देखेंगे सन के अराउंड। तो याद रखिएगा, ये जो कभी कभी हैलो जैसा दिखता है ना सन के आसपास 7 कलर्स में रेनबो जैसा, ये सिर्रोस्ट्रैटस क्लाउड्स की वजह से ही होता है। मैं अभी पिक्चर दिखाऊंगी आपको, डोंट वरी। ठीक है, तो सन और मून के आसपास जो रिंग दिखता है ना हमको 7 कलर्ड का, वो इसी वजह से दिखता है। दिस इज कॉल्ड हैलो इफेक्ट। हैलो, भगवान के सर के आसपास होता है ना हैलो इफेक्ट, बस वही वाली चीज है, लेकिन ये 7 रिंग्स में होता है, 7 अलग अलग कलर, विबग्योर रेनबो का जो कलर है। ठीक है, तो आइस क्रिस्टल के प्रेजेंस होने के कारण जहां से आपका डिस्पर्शन हो रहा है, ये आपका स्कैटरिंग होगा। अब ये सिर्फ और सिर्फ ये जो हैलो इफेक्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सिर्रोस्ट्रैटस क्लाउड्स में ही होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और कितनी बार न्यूज में भी रहता है ये चीज। ठीक है, तो ये जो हैलो इफेक्ट है ये सिर्रोस्ट्रैटस क्लाउड्स की वजह से हो रहा है। तो मैं पिक्चर दिखा देती हूँ फटाफट आपको। तो ये देखिए, ये हैलो इफेक्ट दिख रहा है आपको। यही हैलो इफेक्ट सन और मून के चारों तरफ हमको दिखता है जब सिर्रोस्ट्रैटस क्लाउड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बादलों में आइस क्रिस्टल्स होता है और वो लाइट को जब डिस्पर्स करते हैं तो हमको 7 अलग अलग कलर्स दिखते हैं, विबग्योर। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। अब मैंने आपको बताया था कि रेन बियरिंग क्लाउड जो होते हैं वो निम्बस होते हैं। ठीक है, निम्बस क्यों? क्योंकि वो बहुत कम हाइट पे है, लगभग 3 किलोमीटर की हाइट पे है, तो इसमें पानी होता है, ये रेन लेकर के आते हैं। ठीक है, निम्बस स्ट्रैटस भी हो सकता है, क्यूमुलो निम्बस भी हो सकता है। ठीक है, तो निम्बस स्ट्रैटस मतलब लगभग 3 किलोमीटर की हाइट पे आपका जो क्लाउड है वो लेयर बाय लेयर के फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर जो है वो डोमिनेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, इसीलिए ये लेयर बाय लेयर के फॉर्म में स्ट्रैटिफाइड है। क्यूमुलोनिम्बस में क्या होगा? क्यूमुलोनिम्बस ऐसे करके बनेंगे। ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर जब होगा, इस तरीके से वर्टिकल मूवमेंट जब एयर का होगा तो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेंगे और यहां पे वेपर्स जो है ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल हमको देखने को मिलता है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है ना वो सबसे ज्यादा बारिश लेके आता है, बहुत घनघोर बादल होती है। ठीक है, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ एक बार निम्बस स्ट्रैटस और क्यूमुलोनिम्बस का। ये देखिए, ये जो है आपके ये निम्बस स्ट्रैटस क्लाउड्स कहलाएंगे। ठीक है, किस तरीके से लेयर बाय लेयर के फॉर्म में है, लेकिन है ये लोअर एल्टीट्यूड पे। ठीक है, तो उसके बाद क्यूमुलोनिम्बस दिखाती हूं मैं आपको। ये कुछ इस तरीके के क्लाउड्स आपको देखने को मिलेंगे। देख रहे हैं कितने घनघोर बादल है, बड़ी बारिश लेकर के आते हैं ये। ठीक है, सो वी आर बैक ऑन द पेज। अब आपके लिए एक सवाल है, आप ये 150 वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिनोमिना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन?
इन मेट्रोलॉजी, बड़ा आसान सा सवाल है, फर्स्ट पार्ट है इसका। हाउ डज इट अफेक्ट्स द वेदर ऑफ द प्लेस, तो किस तरीके से किसी भी जगह का वेदर को अफेक्ट करता है इस टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से, आपको 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है। एक सवाल और है, नीचे आप नहीं देखिएगा, आप इसलिए नहीं देखिएगा बिकॉज ये चोरी होगी और आपको अपने आप से आंसर लिखना है। हाउ डज टेम्परेचर इन्वर्जन अकर इन एटमॉस्फेयर, किस तरीके से टेम्परेचर इन्वर्जन एटमॉस्फेयर में होता है और उसके क्या क्या इफेक्ट है, अगेन दैट सेम टाइप ऑफ सवाल, ठीक है। एक और मेंस का क्वेश्चन है, आपको 150 वर्ड्स में ही लिखना है इसको भी। सवाल ये है, गिव अ रीजन्ड अकाउंट ऑन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेरिएशन में आपको एक रीजन्ड अकाउंट देना है, ठीक है। ये भी आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे आपका इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, क्लाउड्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा है। किसी तरीके से हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो गुरु मंत्रा 247 पे जाके, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ हम प्रॉम्प्टली रिप्लाई भी आपको करते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी हमें पोस्ट कर सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।